दोस्तों, एक गुदगुदाने वाली लव स्टोरी, पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाइप भी करें। तो मूवी की शुरुआत में हम देख रहे हैं एक लड़का कुछ सामान पैक करवा रहा है और दूसरी तरफ एक लड़की फोन पे बात कर रही थी और कुछ गुंडों की वजह से वो भी पैकिंग बॉक्स में पैक हो जाती है। उन लड़कों का इरादा तो अच्छा नहीं था, पर वॉचमैन की वजह से उनके इरादे पर पानी फिर जाता है और वो पैकिंग बॉक्स भी बाकी सामान के साथ लोड होकर जहां पर उसे पहुंचना है पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां पर पैकिंग बॉक्स खुलता है तो लड़की जोर की लात मारती है खोलने वाले के सर पर। ये पैकिंग बॉक्स किसी सीईओ के घर में पहुंच चुका है। वहां सीईओ लड़की को देखकर हैरान रह जाता है। लड़की गुस्से में पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? तो लड़का बोलता है, ये तो तुम बताओगी कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के बॉक्स से बाहर निकालने लग जाता है। इस दौरान उसे महसूस होता है कि इस लड़की के हाथ में कुछ दिक्कत है, इसके हाथ में दर्द था। अब लड़की अचानक से अपनी माँ को याद करती हुई सोचती है, यदि उसकी माँ को पता चला कि वो किसी अनजान व्यक्ति के घर में चली गई थी तो आज तो उसका वो मार मार के भरता ही बना देगी, और वो वहां से भाग जाती है। अब सीईओ अपनी एम्प्लॉय से पूछता है, सेक्रेटरी से, कि तुमने उस लड़की को ढूंढ के निकाला जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी, जो स्कूल में पढ़ा करती थी? सेक्रेटरी कहता है, सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर सिर्फ इतनी सी जानकारी से कि उसके हाथ टूट गया था उस समय, मैं किसी लड़की को कैसे ढूंढ सकता हूँ? सीईओ याद करता है कि इस लड़की के भी हाथ में कुछ दिक्कत है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं? और अपनी सेक्रेटरी से कहता है, ढूंढो इस डब्बे में, शायद कुछ मिले जिससे हमें इस लड़की के बारे में पता चले। तो सेक्रेटरी ढूंढता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि आज वो इन्हीं की कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी जिसमें वो फेल हो गई। पर सीईओ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और पहचानता है कि लेकिन लड़की में तो टैलेंट है, इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? जाओ अभी एचआर को फोन करो और इसकी ज्वाइनिंग कल की कल कराओ। सेक्रेटरी उसी समय एचआर से कह के फोन करवा देता है कि लड़की को ये जॉब तुरंत की तुरंत ऑफर की जाए। दूसरी तरफ लड़की को जैसे ही कंपनी से कॉल आता है वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। अब जब वह घर में जाती है तो एज यूजुअल उसकी माँ नाराज बैठी होती है कि तुम कहाँ थी इतनी देर तक, जरूर किसी लड़के से मिलने के लिए गई होगी। तो लड़की बोलती है, नहीं माँ, मैं आज इंटरव्यू के लिए गई थी, ये देखिए इंटरव्यू का मैसेज, और मुझे जॉब ऑफर हो गई है और मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। माँ बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे अपनी बेटी पर नाज है, मुझे पता था एक दिन वो जरूर मेरा नाम रोशन करेगी, और उसकी ज्वाइनिंग भी इतनी बड़ी कंपनी में हुई है। बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर ध्यान रखना, ये जो लड़के होते हैं ये बहुत बेवफा होते हैं और धोखा देते हैं, तुम लड़कों से बिल्कुल दूर रहोगी। और मैंने तुम्हें एक लिए प्लान भी बनाया है, देखो ये फोटोशॉप करके मैंने एक फोटो बनवाई है, अगर तुम्हें कभी भी कोई लड़का परेशान करे तो इस फोटो को दिखाना और बोलना मेरा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, सॉरी। लड़की कहती है, माँ ये क्या बात है? कहती है, तुम्हें नहीं पता, आजकल की दुनिया बहुत खराब है और बच के रहना बहुत जरूरी है। अब लड़की अगले दिन भागी भागी अपनी कंपनी जाती है। वहां पर सारे एम्प्लॉयज लिफ्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं और लड़की तुरंत से एक लिफ्ट का बटन दबाती है और ऊपर चली जाती है। लेकिन ये क्या, ये लिफ्ट तो सिर्फ सीईओ के यूज के लिए थी। सीईओ जब आता है तो देखता है लिफ्ट ऊपर जा रही है। सीईओ पूछता है, किसकी हिम्मत हुई मेरी लिफ्ट यूज करने की? तो सेक्रेटरी कहता है, मैं सर अभी पता लगा के बताता हूँ। अब लड़की जैसे ही ज्वाइनिंग लेने के लिए जाती है तो उसकी मैनेजर उसे देखती रह जाती है। वो कहती है, इसको तो मैंने कल रिजेक्ट कर दिया था, ये कैसे कंपनी में आई? तो वो मनी मन सोचती है, जरूर सिफारिश से आई होगी, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिफारिश से नौकरी लेने आते हैं। और ये मैनेजर मनी मन इस लड़की को परेशान करने का प्लान बना लेती है। सोचती है, इसे तो मैं नौकरी से निकलवा के ही रहूंगी। अब लड़की जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट अपनी मैनेजर को सबमिट करती है तो उसको फंसाने के इरादे से मैनेजर बोलती है, जाइए इन्हें सीईओ को सबमिट कर आइए। लड़की सीधी सीईओ के ऑफिस के अंदर चली जाती है और सोचती है, वाओ कितना सुंदर ऑफिस है। पीछे पीछे सीईओ भी आ जाता है और वो एकदम कान में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की देख के घबरा जाती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी कंपनी में आने की? है, ये सीईओ का ऑफिस है, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर खड़े हो इस समय? अरे बेवकूफ लड़के, और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गए? मैं कल तुम्हारे घर गलती से पहुंच गई थी, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए हो। अब तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो कोई देखेगा तो सीईओ से तुम्हारी बहुत डांट पड़ेगी।
सीईओ लड़की के हाथ से उनके डॉक्यूमेंट ले लेता है। वो कहती है, अरे बेवकूफ लड़के, ये मुझे अपने बॉस को सबमिट करने हैं, इन्हें लेके तुम कहाँ जा रहे हो? और लड़का डॉक्यूमेंट लेके सीईओ की चेयर पे बैठने लग जाता है और लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे भाई, ये सीईओ की चेयर है, तुम इस पे नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें ऑफिस एटिकेट्स नहीं पता, बॉस की चेयर पे नहीं बैठा जाता है। लड़का कहता है, एक्चुअली मैं ही सीईओ हूँ। और लड़की ये सुनकर लड़के का मजाक उड़ाने लग जाती है, कहती है, अच्छा तुम ही सीईओ? इतने में लड़का सभी एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस में बुला लेता है और सारे के सारे सर झुकाकर सर को गुड मॉर्निंग विश करने लग जाते हैं। और लड़की देखती रह जाती है। मैनेजर भी वहां आ जाती है। मैनेजर कहती है, तुम सीईओ के ऑफिस के अंदर क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, आपने ही तो मुझे बोला था। तो मैनेजर कहती है, मैंने तुम्हें ऑफिस के बाहर खड़ी रहने के लिए बोला था, ना कि तुम ऑफिस के अंदर घुस जाओ। कंपनी ज्वाइन करते ही तुमने कंपनी में पहली गलती भी कर दी है। लड़की माफी मांगती है। इतने में सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है, बॉस मुझे पता चल गया सुबह आपकी लिफ्ट किसने यूज की थी। और वो वीडियो दिखा देता है जिसमें लड़की साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो मैनेजर फिर से गुस्सा करती है, तुमने आते ही गलती पे गलती करना शुरू कर दिया है कंपनी के अंदर। और बॉस थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर में होता है। वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा पहला दिन था, तुम्हें माफी दी जाती है, तुम्हें पता नहीं था रूल्स क्या है कंपनी के। पर बॉस का ऐसा जवाब सुन के वो मैनेजर अंदर ही अंदर चल जाती है। अब रात को सभी एम्प्लॉयज घर जाने के लिए गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं और सीईओ की गाड़ी सीधा आके लड़की के सामने रुक जाती है। बाकी की लड़कियां देखती रह जाती हैं। वो सोचती हैं शायद सर हमें अप्रोच करेंगे, पर बाकी सबको छोड़कर सीईओ उसी लड़की से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लड़की बोलती है, पर इसकी क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। तो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो अपनी माँ की बात याद आती है और वो कहती है कि एक्चुअली मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो मुझे लेने के लिए आ रहा है, सर आप चले जाइए, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। बॉयफ्रेंड का नाम सुन के सीईओ वहां से अकेला चला जाता है। इसके बाद उसकी सहेली म्याऊ म्याऊ उसे लेने के लिए आती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब वैन किंग घर में आती है और देखती है उसकी माँ एक भारी सा फ्रिज घसीट रही होती है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। कहती है, माँ सॉरी, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से आप मुझे कोई भी भारी काम नहीं करने देती, आप इसे क्यों खींच रही हो? तो बोलती है, कोई नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मुझे पता है तुम्हारे हाथ में चोट है, तो मैं तुमसे ये काम कैसे करवा सकती हूँ। और दोनों मिलके उस लड़के को कोसने लग जाती है जिनकी वजह से 5 साल पहले वैन किंग का हाथ टूटा होता है। अब अगले दिन मैनेजर जानबूझ के वैन किंग से भारी भारी बोतलें उठवा रही होती है। वैन किंग मना करती, कहती मैं इसके लिए थोड़ी ना जॉब करती हूँ। वो कहती तुम्हें चुपचाप से जॉब करनी है या जॉब छोड़ के चले जाना है। खैर परेशान वैन किंग अपने टूटे हाथ के साथ बड़ी भारी भारी बोतलों को उठाने लग जाती है। बॉस घर जाते वक्त नोटिस करते हैं कि अभी कंपनी में कौन है। तो सेक्रेटरी बताता है कि शायद ऊपर कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो बॉस ऊपर जाता है, वहां पर देखता है कि मैनेजर वैन किंग को परेशान कर रही है। जब भारी बोतल वैन किंग से नहीं उठती तो वो उसके हाथ से छूट जाती है और एंड टाइम पर आकर सीईओ वैन किंग को पकड़ लेता है और बचा लेता है। और इसके बदले में मैनेजर की डांट पड़ती है एम्प्लॉयज से अननेसेसरी काम कराने के लिए। अब मौका पाकर सीईओ लड़की से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। पर लड़की झूठ बोल देती है, कह देती है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया था। तो सीईओ को लगता है, अरे ये तो वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अब वैन किंग एक प्रोजेक्ट अपने मैनेजर को सबमिट करती है जिसे मैनेजर देखते ही रिजेक्ट कर देती है। तो वैन किंग डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टली उसे सीईओ को सबमिट करेगी। वहां इसे पता चलता है कि सीईओ थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता है। उनका भी ये हाल उसी एक्सीडेंट में हुआ था। फाइनली उसका प्रोजेक्ट सीईओ को समझ में आ जाता है। अब वैन किंग को कंपनी में आते वक्त एक छिछोरा लड़का परेशान करने लग जाता है, जिससे दुखी होकर वैन किंग उसके चांटा लगा देती। अंदर जाने पर वैन किंग को पता चलता है वो छिछोरा लड़का इनके प्रेजेंट डील के अंदर पार्टनर है। तो वो कंपनी में भी आ जाता है और वो वहां पर सीईओ के सामने वैन किंग को परेशान करने लग जाता है। इसे देख के सीईओ को गुस्सा आता है और वो वैन किंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं ताकि वो उस बुरे आदमी से थोड़ी दूरी पर बैठ जाए। ये देखकर वो लड़का बोलता है सीईओ से कि एक लड़की की वजह से हमारी पार्टनरशिप खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीईओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के की पिटाई कर देता है और बोलता है कि ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है और मैं इसे पसंद करता हूँ, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम भविष्य में इससे दूर रहोगे। वैन किंग ये सुन के हैरान रह जाती है, पर वो मन में सोचती है शायद इस स्थिति को संभालने के लिए सीईओ ने ऐसा बोल दिया है।
अब वेंकिंग नए प्रोजेक्ट पर जब अपनी प्रेजेंटेशन देखती है तो गेस्ट को उसकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है और वेंकिंग की वजह से कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, जिसके लिए वो इस प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैनेजर इस खुशी को देख के बुरी तरीके से चिढ़ जाती है और सीईओ के सामने जाकर वेंकिंग को इल्जाम लगाती है कि जरूर इसके साथ कोई मिला हुआ है कंपनी में, और सर मुझे ऐसा लगता है वो आपका सेक्रेटरी है जो वेंकिंग की इतनी मदद कर रहा है, इसलिए उसे आते ही प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिले जा रहे हैं। इसके जवाब में सीईओ बताता है कि जो उसकी मदद कर रहा है वो मेरा सेक्रेटरी नहीं, वो मैं खुद हूँ, और मुझे ये भी पता है तुम क्या सोचती हो उसके बारे में। तुम उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। अगर तुम इसी तरीके से काम करती रही तो शायद मुझे तुम्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। मैनेजर थोड़ी शर्मिंदा होती है और सॉरी मांगती है, और मन में वो शर्मिंदा नहीं बल्कि बदले की भावना लिए बैठी है। अब वेंकिंग अपने बॉस को थैंक्स देने के लिए एक पानी पीने के लिए कप देती है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट में उसकी थोड़ी हेल्प की थी। अब यहाँ दूसरी तरफ जो मैनेजर है वो अपनी एक कजन बहन को तैयार करती है उसी 5 साल पुरानी लड़की के रूप में जिसे सीईओ यहाँ वहां ढूंढ रहा है, जिसका हाथ टूट गया था, और उसे एक नकली हाथ टूटने की रिपोर्ट भी दे देती है जिससे सीईओ को भरोसा हो जाए कि ये वही लड़की थी। और यहाँ बाहर बहुत तेज बर्फ पड़ रही है जिसमें वेंकिंग नीचे गिर गई है, जिससे उसे हाथ में घाव हो गया है। पर यहाँ पर अचानक से सीईओ आता है और वेंकिंग को यहाँ से उठाकर ले जाता है। वो उसके हाथ पे पट्टी लगाता है और उसको बोलता है बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी है, तुम यहीं पे रुक जाओ। तो वेंकिंग कहती कि नहीं, मैं रुक नहीं सकती, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मुझे उनकी देखभाल के लिए जाना है। तो सीईओ कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं वहां पर केयर टेकर दे दूंगा। इतने में माँ का फोन आ जाता है। माँ कहती है ये तुम कौन सी जगह पर हो? तो वेंकिंग कहती है कि एक्चुअली माँ मैं म्याऊ म्याऊ के घर में हूँ। कहती है अच्छा ठीक है। कहती है मुझे घर में बहुत डर लग रहा था ना, इसलिए मैं म्याऊ म्याऊ के घर में रुक गई हूँ, और माँ क्योंकि बहुत बर्फबारी है इसलिए मैं आज आ नहीं पाऊंगी आपके पास। तो माँ भी कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब सीईओ बेड पर से पिलो लेने के लिए पास में आता है, तो वेंकिंग को लगता है कि और इंसानों की तरह ये सीईओ भी एक नंबर का बदतमीज ही निकला जो मेरे करीब आ रहा है। लेकिन ये क्या, सीईओ ने तो सिर्फ पिलो लिया और वो चला गया, और वेंकिंग मन में मुस्कुरा गई कि मैं हमेशा गलत ही सोचती हूँ। लेकिन सीईओ पूछता है कि तुम तो बोल रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारी माँ तो लड़कों के सख्त खिलाफ है, तो तुम्हारी माँ उसके बारे में कुछ बोलती नहीं है। तो वेंकिंग के पास कोई जवाब ही नहीं बनता, वो उल्टे सीधे शब्द बोलने लग जाती है, जिससे सीईओ को समझ में आ जाता है कि वेंकिंग ने बॉयफ्रेंड के बारे में एक झूठी बात बोली थी। और सुबह उठ के वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने लगती है। लेकिन सीईओ वेंकिंग को कहीं नहीं जाने देता और वेंकिंग घर में बहुत परेशान हो जाती है। अब वो म्याऊ म्याऊ से बात कर रही होती है कि यार ये सीईओ तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। तो म्याऊ म्याऊ बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं वो तुझे पसंद करता है? तो कहती है अरे यार वो सीईओ है, उसके आगे पीछे इतनी सारी लड़कियां होती है, मुझे क्यों पसंद करे। दूर से खड़ा सीईओ वेंकिंग की सारी बातें सुन लेता है, जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है। अब वेंकिंग को सीईओ के घर में एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है। उसके मन में इच्छा जागती है कि इस दरवाजे के पीछे जाके देखती हूँ कि इधर है क्या। मैंने बॉस को यहाँ पर जाते हुए भी देखा था, और वो उस दरवाजे से चुपचाप अंदर चली जाती है। पर ये क्या, ये तो वॉशरूम था, और वो सीईओ को वहां पे नहाते देख के एकदम से भाग के वहां से वापस आ जाती है। वेंकिंग 3 दिन बाद अपनी माँ से मिलने आई है और माँ वेंकिंग से नाराज है और कहती है तुम जरूर किसी लड़के के पास गई होगी। वेंकिंग कहती है अरे नहीं माँ, मैं म्याऊ म्याऊ के साथ ही थी, बस टाइम नहीं मिला था। वहां दूसरी तरफ सीईओ वेंकिंग के ख्यालों में खोया हुआ है और वो महसूस कर रहा है कि शायद वो अभी भी उसी के घर में है। सेक्रेटरी बताता है कि सर हमें वो लड़की मिल गई है जिसने 5 साल पहले आपकी जान बचाई थी। ये लड़की भी अपनी रिपोर्ट्स लेके आ जाती है और सीईओ उसको देख के इसके लिए कृतज्ञ होता है कि इसने इसकी जान बचा दी थी और उस समय इसका हाथ टूट गया था। और पीछे से सेक्रेटरी बताता है पता है सर ने 5 सालों से इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि वो उसी लड़की का एहसान उतारने के बदले उनसे शादी करना चाहते थे, और सर ने उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग भी ली है। जिसे सुन के लड़की के मन में लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। सीईओ लड़की को रहने के लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर देता है, जिस घर को देख के लड़की पागल हो जाती है और अपनी बहन से कहती है दीदी तुम चिंता मत करो, अब देखना मैं इस सीईओ के ऊपर कैसा चक्कर चलाती हूँ। तो उसकी बहन कहती है पर उस वेंकिंग से बच के रहना, बॉस उसके बहुत ज्यादा नजदीक रहते हैं।
अब बॉस ऑफिस में वेंकिंग के दिए गिफ्ट वाले कप में पानी पी रहे होते हैं और वेंकिंग के ख्यालों में खोए हुए होते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की सीईओ के ऊपर अपना चक्कर चलाने की कोशिश करती है, पर सीईओ उस लड़की के साथ असहज होते हैं। अगले दिन वो लड़की सुबह ऑफिस आती है और सीईओ को खाना देती है। वहीं उसकी मुलाकात वेनकिंग से होती है। तो वेनकिंग, ये दोनों एक ही स्कूल से पास आउट होते हैं। तो कहती है, अरे हम दोनों तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, प्लीज तुम शाम को मेरे घर में आना डिनर के। तो वेनकिंग भी सोचती है कि अरे यार, ये अपने आप को सीईओ की होने वाली बीवी बता रही है, तो इसको नाराज करना भी अच्छी बात नहीं है। पर वेनकिंग मनी मन चिढ़ भी जाती है सुन के कि ये सीईओ की होने वाली वाइफ है। पर इस लड़की का प्लान तो कुछ और ही था। ये वेनकिंग की बुरी तरीके से बेइज्जती करती है, पिटाई करती है और कहती है कि खबरदार, जो तुम सीईओ के इर्द गिर्द भी नजर आई। इस लड़ाई झगड़े में वेनकिंग जख्मी हो जाती है, पर लास्ट टाइम पे सीईओ घर में आ जाता है। सीईओ को देख वो लड़की जानबूझ के अपना हाथ खुद ही कांच से काट लेती है और अपना एक बहुत महंगा हार, जो सीईओ ने अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की को दिया था, उसे वेनकिंग के पर्स में डाल देती है और बाद में सीईओ के सामने वेनकिंग पर हार की चोरी का इल्जाम लगा देती है, जो कि उसके पर्स से मिल जाता है। ये देख सीईओ को बहुत गुस्सा आता है और वो वेनकिंग को अपने घर से निकाल देते हैं। बाहर जाते वक्त घायल वेनकिंग को वही छिछोरा लड़का मिल जाता है, जो उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो थैंक्स देने के लिए वेनकिंग उस लड़के के संग डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। वहां पर वो लड़का डिनर के दौरान वेनकिंग की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है और वेनकिंग का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लास्ट टाइम पर सीईओ आ जाता है और उस लड़के को वहां से मारकर भगा देता है। लेकिन वेनकिंग अभी भी ड्रग्स के नशे में होती है और उसे कुछ समझ ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। फाइनली वो रात वहीं पर गुजारते हैं और सुबह जब वेनकिंग उठती है तो सीईओ को भला बुरा बोलने लग जाती है। सीईओ कहता है आई एम सॉरी, वो शर्मिंदा होता है और वो कहता है आगे तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, और वेनकिंग उसे कमरे से भगा देती है। अब वेनकिंग जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है उसकी माँ ढूंढती ढूंढती उसे होटल तक आ चुकी है। डर के मारे वेनकिंग पहली मंजिल से नीचे कूद जाती है। अब सेक्रेटरी सीईओ को हार वाली खबर की सच्चाई बताता है। अब सीईओ को ये पता है कि हार वेनकिंग ने नहीं चुराया था, बल्कि ये उस लड़की की ही चाल थी। वो लड़की सीईओ से अपने किए पर माफी मांगती है और कहती है एक्चुअली मैं आपके प्यार में अंधी हो गई थी, मैं बस आपको पाना चाहती हूँ। सीईओ की तबीयत बहुत खराब होती है। सेक्रेटरी कहता है कि वेनकिंग मैम आप ही बचा सकती हैं, प्लीज सर दवाई नहीं पी रहे हैं। जब लड़की जाती है तो वो सीईओ से कहती है कि जब तुम्हारी मंगेतर ऑलरेडी है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो वो बोलता है तुम्हें किसने बोला कि ये मेरी मंगेतर है। तो वो बताती है वो लड़की ही मुझे बता के गई थी जब मैं तुम्हारे घर गई थी। तो कहता है कि हाँ मैंने पहले ऐसे सोचा था, पर उससे पहले ही तुम मुझे अपनी जिंदगी में मिल गई और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। फाइनली दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और किस के बहाने से वेनकिंग सीईओ को दवाई पिला देती है। अगले दिन सीईओ फिर से उसी तरीके से ड्रामा कर रहा होता है, लेकिन इस बार वेनकिंग बाउल के अंदर दवाई को डालती है और जबरदस्ती सीईओ को पिला देती है। फाइनली सीईओ वेनकिंग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जब वेनकिंग के पर्स में वो रिंग देखती है तो वेनकिंग के ऊपर सीधा चोरी का इल्जाम लगा देती है। बोलती है ये इतने करोड़ों की रिंग तुम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तुमने जरूर ये सीईओ से चुराई थी और ये सीईओ ने रिंग मुझे देने के लिए दी थी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस रिंग को चोरी करने की। इतने में सीईओ आ जाता है और वो बताता है कि वेनकिंग ने ये रिंग चोरी नहीं करी, बल्कि ये रिंग मैंने उसे दी है। तो वो लड़की हैरानी में पूछती है लेकिन ये रिंग तो तुमने मेरे लिए खरीदी थी ना। वो कहता है तुम्हें किसने बोला मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो कहती है मुझे पता है, सेक्रेटरी ने बताया था कि तुम्हारी जान जिस लड़की ने बचाई थी ये रिंग उसे देना चाहते हो, तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। तो सीईओ कहता है अरे नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं तो तुम्हें बिल्कुल बहन की तरह प्यार करता हूँ। और लड़की देखती रह जाती है। अब ये नई नई ननद अपने भैया से बोलती है कि भैया मैं भाभी के साथ शॉपिंग पे जाना चाहती हूँ, और इनका प्लान ये होता है कि शॉपिंग के बहाने ये वेनकिंग को मरवा देंगे रास्ते में, और गुंडों को इन्होंने पैसे दे रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। गुंडे कंफ्यूजन में वेनकिंग की जगह उसी लड़की को बुरी तरीके से पीट जाते हैं। दूर बैठा सीईओ जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है वेनकिंग के चोट लग गई है। वो वहां पहले गुंडों को मारकर भगाता है और उसके बाद वेनकिंग को गोद में उठा के वहां से ले जाता है। पीछे नई नई बहन देखती रह जाती है और बोलती है भैया मैं भी जमीन पर पड़ी हूँ। अब वो लड़की अपनी बहन पर आकर गुस्सा करती है कि तुमने मेरा क्या हाल करवाया है।
तो वो सॉरी मांगती है और कहती है एक्चुअली प्लान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मरवाना तो उसे था और गलती से तुम पिट गई। और गुस्से में कहती है अब देखो मैं वेनकिंग को मार के ही दम दूंगी। तो उसकी बहन मना करती कि नहीं नहीं ऐसा मत करना कि उसे जान से मार दो। कहती है उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। और फाइनली वो वेनकिंग को किडनैप कर लेती है और वहां पर वेनकिंग को पीटने लग जाती है और उसे जहर पिलाने की कोशिश करती है। लास्ट टाइम पर सीईओ आ जाता है और सबकी पोल सीईओ के सामने खुल जाती है और फाइनली वो पुलिस को बुलाता है और इन्हें अरेस्ट करके भेज देता है। वेनकिंग और सीईओ दोनों गले मिलते हैं फाइनली। अब दोस्तों वेनकिंग के हाथ में एकदम से दर्द होती है और वहीं पर वो बताती है कि मुझे ना 5 साल पहले हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, एक लड़के को गुंडे पीट रहे थे और वहीं मैं बीच में आ गई थी उसे बचाते बचाते और मेरा ये हाल हो गया। अब ये बात तो सीईओ सुनता रह जाता है और वो वेनकिंग को गले से लगा लेता है, कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें 5 साल से कितनी बुरी तरीके से ढूंढा है। और इसी के साथ का अंत हो जाता है।